दोस्तों ये स्टोरी का 26 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जा कर के चेकआउट करें। एक दूसरे को घूरते हुए वे दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। तभी दोनों की नज़र उनसे कुछ दूरी पर पड़ी एक गन पर गई और दोनों ही उस गन को लेने के लिए लपके। इससे पहले कि उस गन को कियान और आरके दोनों में से कोई उठाता कि तभी एक तीसरा हाथ तेजी से आगे आया और उसने गन को उठा लिया। दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा तो सामने अर्चित खड़ा था। अर्चित के हाथ में गन थी। अर्चित कभी अपने हाथ में पकड़ी गन को देखता तो कभी कियान और आरके को देख रहा था। वहीं आहान, देवा और विक्रम कियान, आरके और अर्चित को देख रहे थे। सारे आदमी मारे जा चुके थे, इसलिए अब वो सभी आरके और कियान के बीच हो रही फाइट को देख रहे थे। वो भी जानना चाह रहे थे कि आखिर दोनों में से जीतेगा कौन। पर अर्चित के आ जाने से उनकी फाइट में ट्विस्ट आ गया था। अर्चित के हाथ में गन देखकर आहान ने उससे कहा, अर्चित खड़े खड़े क्या देख रहे हो, गन कियान को दो। अर्चित ने सिर हिलाया और गन कियान को देने के लिए अपना एक हाथ बढ़ाया। यह देखकर कियान ने भी अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। देवा और आरके दोनों कियान और अर्चित को देख रहे थे। विक्रम भी इस नज़ारे को देखते हुए खुद से बोला, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत चल रहा था ना।
ये आर के अब पता चलेगा जब सर इसकी जान अपने हाथों से लेंगे। ये कहते हुए विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और होठों पर विनिंग स्माइल बिखरी हुई थी। वहीं अर्चित जैसे ही कियान के हाथ में गन रखने को हुआ कि तभी उसने कियान को देखते हुए ना में सिर हिलाया। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई और तभी उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और गन को आरके की तरफ उछाल दिया। आरके ने जल्दी से गन को कैच कर लिया और उसे कियान के ऊपर पॉइंट कर दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब आश्चर्यचकित रह गए। वहीं कियान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अभी भी नॉर्मल खड़ा आरके और अर्चित को देख रहा था, पर आहान को यह देखकर झटका लगा था। वो हैरानी से आंखें बड़ी किए अर्चित को देख रहा था कि तभी आहान ने उसके पास जाते हुए कहा, अर्चित तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? ये क्या किया तुमने? गन तुम्हें मैंने कियान को देने के लिए कहा था ना कि आरके को? उसकी बात पर अर्चित ने कुछ नहीं कहा और उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा। वहीं उसकी मुस्कुराहट आहान को और गुस्सा दिला गई थी। मुस्कुरा तो देवा भी रहा था, पर विक्रम वो आहान की तरह शॉक्ड हो गया था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर अर्चित ने ऐसा किया क्यों? उसने क्यों गन कियान को देने की जगह आरके को दे दी? वो अर्चित को देखते हुए यही सब सोच रहा था। आहान ने उसे देखते हुए फिर से गुस्से में कहा, अर्चित हाउ डेयर यू? बोलते हुए आहान आरके और अर्चित के पास पहुंच गया था। उसने जैसे ही एक और कदम आगे बढ़ाया कि तभी कियान ने अपना एक हाथ उसके सीने पर रख दिया और उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। आहान ने हैरानी से कियान की तरफ देखा तो उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नो आहान नो। आहान ने गुस्से में कहा, वाई? कियान ने कहा, अर्चित उसका आदमी है। ये सुनकर आहान और विक्रम दोनों ही चौंक गए और हैरानी से अर्चित को देखने लगे, जो अब आरके के पीछे जाकर देवा के साथ खड़ा हो गया था। देवा और अर्चित दोनों ही एक दूसरे को देखकर धीरे से मुस्कुराए। वहीं आरके ने कियान के ऊपर गन पॉइंट किए हुए ही कहा, तो कैसा लगा ससुर जी मेरा दूसरा सरप्राइज? फिर उसने आहान को देखते हुए कहा, ससुर जी के बेस्ट फ्रेंड। आपने सही सुना, अर्चित मेरा आदमी है, मेरा भाई है। दद्दा के 3 बेटे हैं, आरके, देवा और अर्चित। 2 साल पहले मेरे ही कहने पर अर्चित ने आपका भरोसा जीता और आपका असिस्टेंट बन गया। उसे बीच में रोकते हुए आहान ने हैरानी से कहा, इतना बड़ा धोखा? उसकी बात पर आरके ने उसे देखते हुए कहा, क्यों? धोखा सिर्फ आप लोगों को देना आता है, थोड़ा बहुत धोखा देना तो हमें भी आता है। आफ्टर ऑल आपने ही तो सिखाया है ससुर जी। ये कहते हुए वो तिरछा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट आहान और कियान को चिढ़ा रही थी, तो वहीं विक्रम को जोर का झटका लगा था। उसने अर्चित को घूरते हुए खुद से कहा, साले तुझे अपना दोस्त समझा था, पर तू तो दुश्मन निकला। तूने जो धोखा दिया है इसकी कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। अर्चित तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सर अगर तुझे माफ़ कर भी देंगे तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए विक्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, पर कियान खामोशी से आरके को देख रहा था। वहीं आरके ने आहान से नज़रें हटाकर कियान को देखते हुए कहा, आपकी वाइफ से मिलने के बाद मैं जानना चाहता था आपकी जान के बारे में। आखिर क्यों आपने उसके होने का सच सबसे छुपाया और उसे कहाँ रखा है कि किसी को पता भी ना चला कि आपकी एक बेटी भी है? और इसीलिए मैंने अर्चित को आपकी लाइफ में प्लान किया और फिर सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। अर्चित ने धीरे धीरे आपका भरोसा जीता और फिर आपने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया, पर इसके बाद भी उसे पता नहीं था कि आपने कियांशी को कहाँ रखा है। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी अर्चित ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इसके आगे मैं बताता हूँ। आरके
बोलते हुए वो आगे आया और आरके के बगल खड़ा हो गया। फिर उसने कियान को देखते हुए कहा, 2 साल, पूरे 2 साल लगे मुझे आपका भरोसा जीतने में, पर फाइनली मैंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। 2 साल के अंदर ही मैं आपका भरोसेमंद आदमी बन गया और फिर आपने मुझे धीरे धीरे कर सब बताना शुरू कर दिया। न्यू ईयर वाली रात से 2 दिन पहले ही मुझे कियांसी के बारे में पता चला, जब आपने मुझे जीत वालिया के पीछे लगाया था और उसके बारे में पता करने लगा तो कियांसी का राज मेरे सामने खुल गया। और फिर मुझे उस फाइल के बारे में पता चला जिसमें कियांसी की सारी डिटेल थी। जब मेरी विक्रम से मुलाकात हुई तो मैं उसका अच्छा दोस्त बन गया था। मैंने कई बार उससे सच निकलवाना चाहा कि आखिर वो कियांसी के साथ कहाँ रहता है, पर वो भी आपकी तरह बहुत जिद्दी था। वो गलती से भी मेरे सामने कियांसी का नाम नहीं लेता था। वो जैसे जैसे बोल रहा था उसकी बात सुनकर आहान और विक्रम दोनों के ही चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था, पर वहीं कियान उन्हें अपनी ठंडी नज़रों से देख रहा था। अर्चित ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, अगर मैं उस फाइल को खुद चोरी करता तो शक मेरे ऊपर ही आता, इसलिए देवा को विला में एंट्री दिलाने वाला और उसे फाइल कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब बताने वाला मैं ही था। मेरे प्लान को फॉलो करते हुए देवा आपके रूम तक पहुंचा और फिर उसने कियांसी की डिटेल चोरी कर ली। देवा को जाते हुए कोई देख ना ले, इसके लिए पार्टी के बीच में लाइट भगाने वाला भी मैं ही था। ये सब बताते हुए अर्चित के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल थी। जैसे ही वो चुप हुआ, कियान ने उसे देखते हुए कहा, जिस काम को करने में कुछ घंटे लगते हैं उस काम को करने में तुमने 72 घंटे लगा दिए। मेरे पास सारे इन्फॉर्मेशन देरी से आने लगी और ये सब तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। तुम्हें क्या लगा मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मैं सब शुरू से जानता था। मेरे आदमियों में से कोई है जो आरके से मिला हुआ है। कुछ नहीं पता था तो वो था तुम्हारा नाम। सारी इन्फॉर्मेशन देर से मिलना और मलेशिया पहुंचने के बाद भी आरके का बचकर निकल जाना, ये सब सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करता था कि कोई तो है ऐसा जो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, मेरे पल पल की खबर उस तक पहुंचा जाता है। एक पल के लिए मेरा शक विक्रम पर गया, क्योंकि वो कियांसी का बॉडीगार्ड था और कियांसी की किडनैपिंग से ठीक 1 दिन पहले उसका कार एक्सीडेंट होना ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। कियान की बात सुनकर अर्चित, देवा, आरके, आहान और विक्रम सभी हैरान रह गए थे और वो हैरानी से कियान को देख रहे थे। वहीं कियान ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, पर जब मैंने विक्रम से बात की तो उसकी बात सुनकर मैं समझ गया वो इनोसेंट है और दोषी कोई और है। मेरा शक तुम पर और गहरा तब हो गया जब क्लब में मैंने देवा को देखा। मैं उसके पास जाने वाला था, तभी तुम अचानक से बीच में आ गए। तुमने मेरा ध्यान डाइवर्ट कर दिया। उस दिन तुमने बड़ी चालाकी से देवा को मुझसे बचा लिया था। उसकी बात सुनकर उसे बीच में रोकते हुए अर्चित ने कहा, जब आपको सब पता था तो अब तक आप चुप क्यों थे? आपने पहले मुझे क्यों नहीं पकड़ा? यह सुन कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें पकड़ लेता और तुम्हें टॉर्चर करता तो मेरी जान की जान को खतरा और बढ़ जाता और फिर उस तक पहुंचने का रास्ता आरके हमेशा के लिए बंद कर देता। जब तुमने मुझे उस आइलैंड तक पहुंचाया तो मुझे लगा कि तुम अपना असली चेहरा वहीं दिखाओगे, पर नहीं, तुम खामोश रहे। मैं देखना चाहता था कि आखिर कब तक तुम अपने नाटक को जारी रखते हो। और जब आरके विला आया और पकड़ा गया तब भी तुम खामोश थे। तुमने उसे बचाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं किया, इनफैक्ट मेरे आर्डर को फॉलो करते रहे। क्यों? ये सुन अर्चित ने जोर से कहा, क्योंकि मैं आपको अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखना चाहता था। आपने जो दर्द हमें दिया है उसके लिए हम आपको वही दर्द देना चाहते हैं। हम सबके इस हाल में होने का कारण सिर्फ आप हैं। आप। यह सुनते ही कियान की आईब्रोज तन गई और वो अर्चित को घूर कर देखने लगा। वहीं आहान ने अर्चित को देखते हुए उसकी बात पर कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ऐसे ही कोई भी इल्ज़ाम कियान पर नहीं लगा सकते।
उसने कुछ नहीं किया। हाँ, वो लोगों को सज़ा देता है, मारता है, पर बुरे लोगों को उसने कभी किसी इनोसेंट के साथ गलत नहीं किया। ये सुन अर्चित ने उसकी तरफ देखकर कहा, ऐसा आपको लगता है राठौर अंकल, पर आपको क्या पता, आपके बेस्ट फ्रेंड के हाथ खून से रंगे हैं, मासूम लोगों के खून से हत्या की है इन्होंने, खूनी है ये। ना जाने कितने ही हंसते खेलते परिवारों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कियान अर्चित की बात सुनते हुए उसे घूर कर देख रहा था। तभी उसका ध्यान देवा ने अपनी ओर खींच लिया। अर्चित की बात को जारी रखते हुए देवा ने आगे कहा, क्यों, सच सुनकर बुरा लग रहा है कियान ओबराय? आप अपना किया भूल सकते हैं, पर हम नहीं। हमारी आंखों में आपका चेहरा छप गया था और हम तीनों ही बदले की आग में तड़पने लगे। हर पल हर घड़ी हम बस यही सोचते रहते थे, कैसे कियान ओबराय जैसे चट्टान को तोड़ा जाए, कैसे उसे अपने कदमों में झुकाया जाए। और तभी हमें आपकी जान कियांशी ओबराय के बारे में पता चला और हमें आपसे बदला लेने का एक मौका मिल गया। आहान और विक्रम दोनों ही हैरानी से उन तीनों को देख रहे थे जो एक के बाद एक कियान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। वहीं कियान, आरके, देवा और अर्चित तीनों को असमंजस में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कब कैसे उन तीनों को इतना दर्द दे दिया। उसे बहुत याद करने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सबको इग्नोर किया और आरके की आंखों में देखते हुए उससे कहा, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों और कब किया। यह सुन आरके ने उस पर हंसते हुए कहा, इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलते जितने रंग आप बदल रहे हैं मिस्टर कियान ओबराय। सब बताने के बाद भी आप अभी भी अपने नाटक को जारी रखे हुए हैं। आखिर ये ढोंग किस लिए? आपको क्या लगता है आपके इस तरह अनजान बने रहने पर मैं जो हुआ उसे भूल जाऊंगा और आपको माफ़ कर दूंगा? कभी नहीं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा। ये सुन कियान ने उसके पास जाते हुए कहा, ना मैंने गिरगिट की तरह रंग बदला है, ना मेरी कही एक भी बात झूठी है। मुझे नहीं पता तुम तीनों के साथ तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ और क्यों तुम तीनों अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मुझे समझते हो। मैं चाहूँ तो तुम लोगों ने जो मेरे साथ खेल खेला उसके लिए मैं अभी तुम लोगों की जान ले सकता हूँ, पर फिर भी मैं तुम लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। मुझे अपनी कहानी बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्यों तुम लोग मुझे दोषी मानते हो। कियान की इस बात पर देवा ने क्लैपिंग करते हुए कहा, वाओ मिस्टर कियान ओबराय, आप तो ग्रेट हो। सही कहा था आरके ने आपके बारे में। अगर पहली बार कोई आपसे मिलेगा तो वो आपका फ़ैन बन जाएगा, पर थैंक गॉड कि हमने आपका असली चेहरा देख रखा था, इसलिए हम आपकी बातों के जाल में नहीं फंसने वाले। उसका साथ देते हुए अर्चित ने कहा, सही कहा ब्रो, हम पर इनकी बातों का कोई असर नहीं होगा। पिछले 2 साल से मैंने आपको कैसे बर्दाश्त किया है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पल पल हर पल बस मैं यही सोचता था कि कब आपको मार दूँ, पर अर्चित की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे बीच में रोकते हुए आहान ने कहा, पर नहीं मार पाया क्योंकि कियान ने वो किया ही नहीं जिसका इल्ज़ाम तुम लोग उस पर लगा रहे हो। मैं कियान के साथ शुरू से रहा हूँ और मैंने आज तक उसे किसी भी इनोसेंट पर्सन को सज़ा देते हुए नहीं देखा। उसने हमेशा उन लोगों को ही मारा है जिन्होंने हमारे परिवार पर अटैक करने की कोशिश की है, हमारे अपनों की जान लेने की कोशिश की है। और अभी भी तुम लोग इसलिए ज़िंदा हो क्योंकि कियान चाहता है, वरना तुम तीनों कब के उसका शिकार बन चुके होते। आहान की इस बात पर आरके ने उसे देखते हुए कहा, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। गन पॉइंट पर आप दोनों हैं और मरने की धमकी हमें मिल रही है। उसकी बात पर देवा और अर्चित दोनों ही हंसने लगे थे। अब तक विक्रम भी आहान के बगल आकर खड़ा हो गया था। उसने तीनों को हंसते देखकर कहा, लगता है मरने के डर ने तुम तीनों को पागल कर दिया है, इसलिए इतना हंस रहे हो। कोई नहीं, हंस लो, मरने के बाद तो जलोगे ही। उसकी बात सुनकर आरके को गुस्सा आ गया और उसने गन कियान से हटाकर विक्रम पर पॉइंट कर दी और उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, तुझे तो इतना अच्छा खासा मौका दिया था अपने साथ काम करने का, पर तुझे तो वफादारी के कीड़े ने काटा हुआ है।
तो अब सबसे पहले मरेगा भी तू ही। ये कहकर वो जैसे ही गोली चलाने को हुआ कि तभी कियान ने उसके हाथ पर जोर से किक किया। उसके किक करते ही आरके के हाथ से गन हवा में उछल गई। इससे पहले उसकी गन अर्चित और देवा कैच करते कियान ने जंप करते हुए गन को कैच कर लिया और पलक झपकते ही आरके को गन पॉइंट पर रखते हुए कहा, शेर तुम्हारे सामने खामोश खड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेर को तुमने अपने जाल में फंसा लिया है। खामोश शेर घायल शेर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और मेरी तो फितरत है हारी हुई बाजी को जीतना। तो अब बताओ पहले किससे भेजूं नर्क में, तुम्हें या तुम्हें। कियान ने बोलते हुए बारी बारी आरके, देवा और अर्चित तीनों पर अपनी गन को घुमाया। वहीं आहान ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बाप बाप होता है, ये तो तुम लोगों को आज पता चल ही गया होगा। ये कहकर उसने कियान की तरफ देखा और आगे कहा, इनकी बहुत सुन ली और इनकी बेवकूफ़ी को बहुत झेल भी लिया, पर अब नहीं, अच्छा होगा इनका चैप्टर यहीं क्लोज हो जाए ताकि फ्यूचर में कोई आरके, कोई देवा, कोई अर्चित हमारी ज़िंदगी में घुसकर हमें परेशान ना करे। बोलते हुए उसने कियान के कंधे पर हाथ रखा और उसे तिरछी नज़रों में देखते हुए कहा, क्लोज देयर चैप्टर राइट नाउ। उसकी बात सबने सुनी थी। देवा अर्चित के तो होश ही उड़ गए थे। वहीं आरके बिना किसी डर के कियान की आंखों में गुस्से में घूर रहा था। कियान भी उसे ही देख रहा था। वो आरके की आंखों में देखते हुए जैसे ही गोली चलाने को हुआ कि तभी अचानक से तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनकर सभी चौंक गए। सब ने उस तरफ देखा जहां पर धमाका हुआ था। उनकी एक कार ब्लास्ट हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। तभी अचानक से उन सभी को शार्प शूटर ने घेर लिया। वो सभी ब्लैक कपड़े में थे। उनके हाथ में लेटेस्ट मॉडल की गन थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन और किसके आदमी हैं। कियान, आरके, आहान, देवा, विक्रम, अर्चित सभी हैरानी से उन मास्क पहने शार्प शूटर को देख रहे थे। तभी देवा ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या ये तुम्हारे आदमी हैं? विक्रम ने भी उन्हें देखते हुए कहा, नहीं ये हमारे आदमी नहीं हैं। अर्चित ने दोनों को देखते हुए कहा, जब ये तुम्हारे आदमी नहीं है और ना ही हमारे आदमी हैं तो ये आदमी हैं किसके और ये अचानक से हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? आहान ने उसकी बात पर कहा, बेटा फिलहाल तो इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, तो क्यों ना इन्हें मारकर इनकी लाशों से ही पूछ लिया जाए। बोलते हुए आहान ने तिरछी नज़रों से अर्चित को देखा तो उसने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आइडिया बुरा नहीं है अंकल। वहीं आरके ने कियान की आंखों में देखते हुए कहा, और आपका क्या ख्याल है मिस्टर ओबराय? कियान ने उसके ऊपर से गन हटाई और शार्प शूटर को देखते हुए कहा, पहले इन्हें फिर तुम्हें देखूंगा। ये कहकर उसने एक गोली चलाई और जंग का ऐलान कर दिया। वो शार्प शूटर ही उनके ऊपर गोली की बरसात करने लगे। कियान, आरके, देवा, आहान, अर्चित सभी कार्स के पीछे छुप गए थे। आहान जिस कार के पीछे छुपा था उसके सामने वाली कार के पीछे देवा छुपा हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र आहान पर गई तो वो तिरछा मुस्कुराया और उस पर अटैक कर रहे एक शूटर को उसने अपनी गन से शूट कर दिया। यह देखकर आहान चौंक गया और उसने देवा की तरफ देखा तो देवा ने मुस्कुराते हुए उसे सैल्यूट किया। आहान ने उसके ऐसे रिएक्शन पर सिर हिलाते हुए खुद से कहा, ये बच्चे अपनी स्मार्टनेस दिखाना नहीं छोड़ेंगे। और तभी उसकी नज़र देवा पर अटैक कर रहे एक आदमी पर गई। आहान ने भी उसे अपनी गन से शूट कर दिया। वो आदमी देवा के सामने ही गिर पड़ा। ये देखकर देवा ने हैरानी से आहान को देखा तो उसने भी उसी के स्टाइल में उसे चिढ़ाया। उसे खुद को चिढ़ाते देखकर देवा झुंझला कर बोला, ये सीनियर खुद को समझते क्या हैं? वहीं अर्चित और विक्रम दोनों एक ही कार के पीछे छुपे हुए थे। विक्रम ने गहरी गहरी सांस लेते हुए अर्चित को तिरछी नज़र से देखते हुए कहा, साले धोखेबाज, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों के बाद तेरा ही नंबर है। अर्चित उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसने एक आदमी को शूट करते हुए कहा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुझे, क्योंकि इनके बाद तेरा ही नंबर है। दोनों ने एक दूसरे को घूरा और फिर दोनों ने ही मुंह फेर लिया। तभी अचानक से दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े और एक साथ कहा, मेरे गन की बुलेट खत्म हो गई है, क्या तेरे पास एक्स्ट्रा बुलेट हैं? एक साथ एक ही लाइन बोलने के बाद दोनों एक दूसरे को बेचारा सा मुंह बनाकर देखने लगे। तभी कुछ शार्प शूटर दोनों को घेर कर खड़े हो गए। विक्रम और अर्चित दोनों ने गहरी सांस ली और अपना माथा खुजलाते हुए विक्रम ने कहा, लगता है ये हाथों से पिटकर ही मानेंगे। अर्चित ने भी खड़े होते हुए कहा, तू हाथ से मार, मैं इन्हें अपने लात का स्वाद चखाता हूँ। और फिर दोनों ने ही फाइट की पोजीशन में
आकर उनसे लड़ने लगे। लड़ तो उधर आरके भी रहा था क्योंकि उसके गन की बुलेट खत्म हो गई थी, पर उससे लड़ने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी। आरके करीब 5 लोगों के बीच में घिरा हुआ था और वो सभी उस पर टूटे हुए थे। आरके अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उन सब का अकेले ही सामना कर रहा था। उसने किसी के मुंह पर तो किसी के पेट में तो किसी की कमर पर तो किसी के सीने पर पंच मारा और वो सभी पीछे की तरफ हो गए। तभी आरके ने एक शूटर को किक करते हुए कहा, तुझे यहाँ भेजने वाला कौन है?
और फिर उसने गुस्से में बुरी तरह सबको मारा। वो पांचों शार्प शूटर जमीन पर पड़े दर्द में कराह रहे थे और आरके उन्हें देखते हुए तिरछा मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी शर्ट झाड़ी और मुड़कर पीछे देखा तो कियान को शूटर्स से लड़ते देखकर उसने कहा, नॉट बैड फाइटिंग स्किल, तो आज भी आपकी उतनी अच्छी है। कियान भी गन की जगह अपने हाथ पैर चला रहा था और उतनी ही फुर्ती से उनसे लड़ रहा था। आरके की नज़रें उस पर ही बनी हुई थी। तभी उसने देखा कि दूर से ही एक शूटर कियान के ऊपर निशाना साधे हुए है और वो उसे शूट ही करने वाला है। ये देखकर आरके की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई गन नहीं दिखी और वो कियान से भी काफ़ी दूर था और वो शूटर्स कियान को शूट करने ही वाला था। ये देखकर आरके जोर से चिल्लाया, बडी डाउन। ये सुनते कियान बिना इधर उधर देखे तुरंत ही नीचे झुक गया और फिर उसने नीचे पड़ी गन को उठाकर उस शूटर को शूट कर दिया। उसे शूट करने के बाद वो आरके की तरफ मुड़ा और हैरानी से उसे देखने लगा। कियान ने जो सुना वो नया नहीं था बल्कि सालों पुराना था, पर वो बातें आज भी उसे याद ही थी। आरके को देखते हुए उसकी आंखों के सामने एक मासूम बच्चे का चेहरा आ गया जो थोड़ा नटखट, थोड़ा शरारती और बहुत ही प्यारा था, जो उसका नन्हा सा दोस्त था। जहाँ कियान आरके को देखते हुए अपने अतीत में चला गया था और उन लम्हों को याद कर रहा था, वो उसके दिल के अंदर कहीं छुपे हुए थे, तो वहीं आरके कियान को लाचारगी से देख रहा था। उसके चेहरे पर अफसोस झलक रहा था और आंखों में भावनाओं का सैलाब उतर आया था। उसने अपनी नम आंखों से कियान को देखते हुए एक सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा, तो वहीं कियान ने उसे देखते हुए कहा, कर्म। तभी एक शूटर ने आरके पर अटैक किया और उसने तेजी से उसके हाथ को पकड़कर कियान को देखते हुए उसके हाथ को मोड़कर तोड़ दिया। वो गुस्से में शूटर को मारने लगा। वहीं कियान ने उसे अभी भी हैरानी से देख रहा था। तभी उसके पास भी कुछ शूटर आ गए और वो उनसे लड़ने लगा। कुछ देर तक सभी लड़ते रहे और फिर जब सारे शूटर्स मर गए तो वो अब सभी थक कर गहरी गहरी सांस लेने लगे। कियान को कुछ याद आया और वो तेज़ी से पीछे मुड़ा तो वहाँ से आरके गायब था। ना वहाँ पर देवा था और ना ही किसी को अर्चित नज़र आ रहा था। उन्हें ना देखकर कियान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। वहीं उधर विला में सुहानी सीड और कियांसी को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी, पर कियांसी वो एक टक ब्रेकफास्ट को घूरे जा रही थी। उसे ब्रेकफास्ट ना करते देखकर सुहानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, किट्टू क्या सोच रही हो बेटा, खाओ ना। कियांसी ने उसकी तरफ देखा और भारे गले से बोली, मम्मा आप तो कहती हैं मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, मैं सब चीज़ें भूल जाती हूँ, फिर मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रही हूँ, मैं क्यों उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं उसे भूलना चाहती हूँ मम्मा, मैं उसे भूलना चाहती हूँ। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।